इनसे मिलिए, ये है प्रियांशी सोमानी। इन्हें कहा जाता है मेंटल कैलकुलेटर, क्योंकि बिना किसी कैलकुलेटर के, बिना किसी कॉपी पेन के ये मैथ की वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं जो हम कॉपी पेन लेके भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2010 में इन्होंने 37 पार्टिसिपेंट को पीछे छोड़ के पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड कप जीता था हमारे मेंटल कैलकुलेशन में। मेंटल कैलकुलेशन में, मैथ्स में, उस मैथ से जिससे हमारी फटती है। हम कॉपी पेन लेके भले ही कर देंगे, लेकिन बिना कॉपी पेन के मैथ्स में कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना या फिर अंडर रूट निकालना इम्पॉसिबल। इन्होंने कैसे किया? इनकी इंटेलिजेंस क्या होगी और इनका ब्रेन IQ होगा क्या, और आपका और मेरा क्या होगा? आखिर हमारा ब्रेन IQ हमारे बारे में क्या बताता है? आमतौर पर इंटेलिजेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो बंदा पढ़ने में अच्छा होता है वो इंटेलिजेंट होता है, और जो नहीं होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। इंटेलिजेंस बेसिकली मीन्स पढ़ाई, बट साइकोलॉजी इंटेलिजेंस को इस तरीके से नहीं देखती है। वो देखती है समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता या फिर लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता। और ये इंटेलिजेंस अलग अलग हो सकती है। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसकी पढ़ाई की इंटेलिजेंस बढ़िया है। अगर कोई कबड्डी खेलने में अच्छा है तो उसकी बॉडी को कोऑर्डिनेट करने की क्षमता बढ़िया है। जैसे अगर विराट कोहली अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? ऑफ कोर्स हैं, क्रिकेट में इंटेलिजेंट हैं। उनकी इंटेलिजेंस खेलना है, माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन। मतलब हमारे जो बॉडी के फीचर्स हैं उनमें हम कितना ज्यादा तगड़ा प्ले करते हैं, उसे हम इंटेलिजेंस कहेंगे। हमारी इंटेलिजेंस को मेजर किया जाता है IQ से, इंटेलिजेंस क्वोशंट। ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो मेंटल एज है उसको डिवाइड किया जाता है हमारे रियल एज से। बेसिकली अगर मेरी मेंटल एज 18 साल है और रियल एज भी 18 साल है, बेसिकली 18 से 18 हमने काट दिया तो मेरे IQ होगा 100। और अधिकतर लोगों का 90 से 110 के बीच होता है IQ, और जिनका 130 से 145 के बीच होता है वो होते भैया गॉड गिफ्टेड, जैसे कि प्रियांशी सोमानी। लेकिन मेरा IQ क्या है वो मुझे कैसे पता होगा? बेसिकली IQ टेस्ट। आपको IQ टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप कहीं भी दे सकते हो। बेसिकली एक फेमस टेस्ट है जिसे हम कहते हैं स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट। वो बेसिकली आपके टेस्ट करता है मेंटल एबिलिटीज, जैसे कि रीजनिंग स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स या फिर मेमोरी आपकी कितनी तकड़ी है। बेसिकली आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको चूज करना होता है कि इसके बाद कौन सा पैटर्न आएगा या फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, और आपका टेस्ट आपका IQ बताएगा। IQ टेस्ट देने के बाद मान लो कि मेरा IQ स्कोर 130 आया, तो वो मेरे बारे में क्या बताता है? वो मेरे बारे में ये बताता है कि मैं लाइफ में बहुत सक्सेस अचीव करूंगा। हाँ, IQ का हमारे लाइफ में सक्सेस से बहुत बड़ा रिलेशन होता है। इसका एक बहुत बड़ा सबूत है हमारी टर्मांस की स्टडी, जो 1921 से लगभग आज की डेट तक जारी है। इसमें लगभग 1500 स्टूडेंट थे जिनका IQ 135 से ज्यादा था, और उनको लाइफ टाइम तक स्टडी किया गया कि उनकी सक्सेस कितनी है, उनके पास पैसा कितना है, और देखा गया कि उनकी सक्सेस उनकी IQ के अकॉर्डिंग काफी हाई थी। जहाँ लोग कम कमा रहे थे, एवरेजली वो ज्यादा कमा रहे थे। हाई IQ मतलब हाई सक्सेस और लो IQ मतलब लो सक्सेस। लेकिन क्या सच में IQ का सक्सेस में कोई रोल होता भी है? क्योंकि IQ हम जो टेस्ट कर रहे हैं, हमारी रीजनिंग स्किल्स, उनका रियल लाइफ में क्या संबंध है? बेसिकली लेटेस्ट स्टडीज ये बताती है कि हम ह्यूमंस का IQ सिर्फ एकेडमिक्स की सक्सेस पे ही डिपेंड करता है, मतलब उस पर अफेक्ट करता है। लेकिन जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस होता है, जिसे हम EQ कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में रिलेशनशिप बनाने में और सक्सेस पाने में, क्योंकि हमारी सक्सेस लोगों से ही जुड़ी हुई है। क्योंकि इस स्टडी में जब लेवी स्टरमैन की मौत हो गई, उसके बाद हमारी मिलिटा ऑर्डर ने 100 जो अमीर लोग थे, सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग, और 100 जो सबसे गरीब थे, मतलब जो बहुत कम कमाने वाले थे, उनको कंपेयर करा और जाना कि जो हमारे IQ था ना, उनका भले ही इनिशियली सेम था, लेकिन बाद में वो जो 100 सबसे गरीब लोग थे, मतलब जिनका लाइफ में अल्कोहल कंजप्शन ज्यादा था, वो लोग डिप्रेस थे या फिर बहुत ज्यादा बीमारी से जूझ रहे थे, उनका कारण बताया गया उनका इन्वायरमेंट। क्योंकि उनका इन्वायरमेंट इस प्रकार था कि वो लोग भले हाई IQ थे लेकिन तब भी लाइफ में सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाए। इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी लाइफ में सक्सेस में। इसका सबूत है फिन इफेक्ट। बेसिकली पुराने जमाने के लोगों में IQ कम होता था, क्योंकि पहले के जमाने में एजुकेशन उतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन आज के जमाने में अच्छा है। मतलब रिसर्च ये बताते हैं कि पर डेकेड 3 पॉइंट हमारा IQ बढ़ता है। मतलब हमारे पूर्वज इंटेलिजेंट कम थे। चलो मान लिया कि IQ और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे लाइफ में सक्सेस में, लेकिन उनका क्या, जिनका IQ कम होता है, क्या उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है, क्योंकि उनके पास और स्किल्स होती हैं, उनका एनवायरनमेंट अच्छा होता है, फिर वो इमोशंस को समझ पाते हैं, दूसरे के भी और अपने भी, और रियल लाइफ में लोग से बात कर पाते हैं, मतलब अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं, लाइफ में सक्सेस पाते हैं बेसिकली। तो अगर आपका IQ कम भी है, डोंट वरी, आपके पास काफी स्किल्स है सीखने के लिए। और IQ बढ़ता है, IQ ऐसा थोड़ी है कि फिक्स्ड रेट है, बेसिकली पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन बहुत कम हद तक, ज्यादातर आपके एनवायरनमेंट तक। अपने एनवायरनमेंट को सुधारो और हम जैसे यूट्यूबर्स को फॉलो करो। बेसिकली मैं यार, सब्सक्राइब नाउ, बाकी स्टे क्यूरियस, बाय।